यूपी के नए लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर राज्यपाल राम नाईक ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। कानपुर में एक कार्यक्रम के दौरान राम नाईक ने कहा कि प्रदेश सरकार और लोकायुक्त चयन समिति के बीच सहमति नहीं बन पाने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया। आपको बता दें कि कल सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जस्टिस वीरेंद्र सिंह की नियुक्ति यूपी लोकायुक्त के तौर पर की है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला राज्य सरकार के लोकायुक्त चुनने में असफल रहने के बाद उठाया। तो राज्यपाल राम नाईक ने कहा कि अखिलेश सरकार नाकाम रही लोकायुक्त की नियुक्ति को करने को लेकर, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को यह कदम उठाना पड़ा। जी हां, लोकायुक्त की नियुक्ति पर बोले राज्यपाल राम नाईक। उनका कहना था कि जो कोशिश की जा रही थी सरकार की तरफ से वो नाकाफी थी। जिस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए थे सार्थक तौर पे वो नहीं हुए। उसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया और नियुक्ति की गई। तो राज्यपाल के निशाने पर अखिलेश सरकार कह सकते हैं। राज्यपाल राम नाईक ने कहा कि नियुक्ति को लेकर जो कदम सरकार की तरफ से उठाए जाने चाहिए तो वो नहीं उठाए गए। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट को आगे आना पड़ा और उन्होंने नियुक्ति की। कमी इसमें रही कि लोकायुक्त का जो अधिनियम है उसके अनुसार व्यवहार करने की आवश्यकता थी। उसकी पहल मुख्यतः मुख्यमंत्री को करनी होती है। साथ ही साथ उसके जो दो सदस्य हैं, एक सदस्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं और एक सदस्य विपक्ष के नेता होते हैं। इनकी ये सामुदायिक जिम्मेदारी होती है कि वो एक जगह पर बैठे विचार विनिमय करें और सर्वसम्मति से कोई नाम दे। ये सर्वसम्मति नहीं हो सकी, यही सबसे बड़ी विडंबना है, जिसके कारण सर्वोच्च न्यायालय को इस प्रकार का निर्णय देना पड़ा है। तो सर्वसम्मति से चीजें आगे बढ़ती हुई नजर नहीं आई। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट को आगे आकर यह कदम उठाना पड़ा। तो यूपी के नए लोकायुक्त नियुक्ति को लेकर राज्यपाल राम नाईक ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। कानपुर में कार्यक्रम के दौरान राम नाईक ने कहा कि प्रदेश सरकार और लोकायुक्त चयन समिति के बीच सहमति नहीं बन पाने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया है। आपको बता दें कल सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जस्टिस वीरेंद्र सिंह की नियुक्ति यूपी लोकायुक्त के तौर पर की। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला राज्य सरकार के लोकायुक्त चुनने में असफल रहने के बाद उठाया। तो राज्यपाल का कहना सीधे कि कहीं ना कहीं चूक रह गई प्रदेश सरकार से और इसी की वजह से सुप्रीम कोर्ट को यह कदम उठाना पड़ा। लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए जो कमेटी बनाई गई उस कमेटी के जरिए वो कदम नहीं उठाए गए जिनकी जरूरत थी। और सीधे रुक कर सकते हैं लखनऊ का। मेरे सहयोगी ब्रिजेश सिंह मेरे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रिजेश, मौसम चाहे सर्द है लेकिन राज्यपाल के इस बयान के बाद कह सकते हैं कि राजनीतिक गर्माहट आना तय है। देखिए, कम से कम आपको बता दें कि जो पूरा इस पे राज्यपाल का जो बयान है, हाँ। उनका सीधा कहना है कि मेरे पास कोई लेटर सुप्रीम कोर्ट से नहीं आया है जिससे हम नए लोकायुक्त की नियुक्ति कर सके। उसके पीछे ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि 20 तारीख तक नए लोकायुक्त की नियुक्ति करके बताया जाए। तो जो जाहिर सी बात है कि जो लोकायुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया है अब सरकार को उसको पूरा करना पड़ेगा, जिसमें मुख्यमंत्री होंगे, नेता प्रतिपक्ष होंगे और चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद होंगे। ये इन लोगों का पैनल इस नाम को आगे बढ़ाएगा जो राजभवन जाएगा। वहां से राजभवन से ही इस नाम की हरी झंडी मिलेगी। तो जाहिर सी बात है कि उनके पास लेटर अभी नहीं आया है गवर्नर के पास, तो इसलिए उन्होंने ये बयान दिया है। इसमें अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि उनके पास कोई लेटर आया हो और उन्हें रोक दिया हो। जैसा कि अगर हम पीछे जाएं थोड़ा से कि रविंद्र सिंह का नाम पहले चला है लोकायुक्त के लिए, जिसकी फाइल 3 बार गवर्नर ने अपने वापस लौटाई है। एक बार चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने उनके नाम पर आपत्ति जताई थी। तो इस बार जो प्रक्रिया है
ये सीधे सीधे इसमें 20 तारीख को जवाब दाखिल करना होगा, सुप्रीम कोर्ट को बताना होगा। तो इसलिए ये प्रक्रिया निश्चित है कि सरकार या गवर्नर कह सकते हैं ये नहीं ब्रजेश, जो जितनी भी बातें आप बता रहे हैं ये अब इस नाम के सामने आने के बाद की प्रक्रिया ये समझ में भी आती है, लेकिन इससे पहले प्रदेश सरकार की तरफ से कहां चूक रह गई, कहां वो कमियां थी? जो कमेटी बनाई गई थी उस कमेटी के जरिए अभी तक कौन सी रिपोर्ट पेश की गई, ये माना जाए जिसके जरिए कि जो यूपी गवर्नमेंट है वो वाकई चाहती थी कि लोकायुक्त जल्द से जल्द नियुक्त हो? क्या इस तरह की कोशिशें सरकार की तरफ से हुई थी क्या ब्रजेश? देखिए, सरकार की तरफ से घनश्याम जो कोशिश होती थी वो कोशिश होती थी कि जिसको सरकार चाहे, जिस नाम पर सरकार की सहमति हो, सरकार उसको बनाना चाहती थी। ठीक है। सरकार रविंद्र सिंह को जो है चीफ लोकायुक्त बनाना चाहती थी, क्योंकि रविंद्र सिंह के नाम की फाइल 3 बार भेजी गई और गवर्नर ने उसको लौटाई। इसके बाद चीफ जस्टिस इलाहाबाद उन्होंने भी उनके नाम पर आपत्ति जताई। सबसे बड़ी बात यह है कि एक विधानसभा में एक नए अधिनियम को लाने की तैयारी की गई, जिसके तहत जो है सरकार ने ये किया है कि अब नए लोकायुक्त की नियुक्ति में जो चीफ जस्टिस इलाहाबाद हैं उनको हटा करके एक 3 सदस्यों की कमेटी बनाई गई, उसमें नेता प्रतिपक्ष, मुख्यमंत्री और विधानसभा के अध्यक्ष, और साथ ही किसी रिटायर्ड जज को जिसकी नियुक्ति सरकार द्वारा की गई उसकी सहमति से नए लोकायुक्त की नियुक्ति होगी। तो सरकार चाहती थी किसी एक नाम पे सहमति बनाना जो उसके कह सकते हैं जिसको चाहती थी, इसलिए ये सहमति नहीं बन पा रही थी। और ठीक ब्रजेश, बातचीत को वाइंड अप करूं उससे पहले आखिरी सवाल यही, अब 2017 बेहद नजदीक है, एक एक कदम, एक एक आरोप और सुप्रीम कोर्ट का किसी मामले में दखल देना और लोकायुक्त की नियुक्ति, आपको नहीं लगता आने वाले समय में कम से कम विपक्ष इस मुद्दे पे घेरेगी जरूर सरकार को? बहुत संक्षेप में बताइएगा ब्रजेश। देखिए, आप जो कह रहे हैं घेरेगी नहीं, घेरना शुरू कर दी। कल भी तमाम कह सकते हैं भाजपा के, कांग्रेस के नेताओं से बात हो रही थी, उनका बयान भी आया और जो आधिकारिक बयान है उसमें उन्होंने कहा है कि सरकार में इच्छा शक्ति की कमी है, जो पहले तो लोकायुक्त का कार्यकाल को बढ़ाती है, फिर लोकायुक्त के नाम पर मीटिंग कर रही है, किसी नाम पर अगर सहमति नहीं बन रही है तो सरकार जैसे जिद कर रही हो, तो विपक्ष को सच है कि एक बड़ा मुद्दा मिल रहा है कि लोकायुक्त उसकी कुर्सी पर सरकार अपने ही किसी आदमी को बैठाना चाहती हो, इसलिए सहमति नहीं बन पा रही है। और कहीं ना कहीं आप कहें तो जो नेता प्रतिपक्ष सबसे बड़ी पार्टी जो है बसपा है, जिसके नेता प्रतिपक्ष हैं सोमेश प्रसाद मौर्य, कल भी वो बैठक में शामिल हो रहे थे लेकिन सहमति नहीं बन पा रही थी, इसलिए अंत में सुप्रीम कोर्ट को 5 बजे से पहले निर्णय लेना पड़ा। अच्छा ब्रजेश, अगर राज्यपाल राम नाईक के इस बयान की बात करें तो आपको क्या लगता है ये सिर्फ इस मुद्दे के बाद आया बयान है या फिर उससे पहले जिस तरह से मनोनयन सूची को लेके भी एक मान मनोबल का दौर चला था, ये कहा गया था कई घंटों की मुलाकात अखिलेश यादव और राज्यपाल के बीच हुई है, क्या ये उसका भी पोस्ट इफेक्ट है? देखिए घनश्याम, जो राजभवन का और सरकार का टकराहट ये कोई पहली टकराहट नहीं है। कई मुद्दे पर सरकार की और राजभवन की टकराहट हुई है। कई बार ऐसे मुद्दे आए हैं जिसपे गवर्नर ने बयान दिए हैं, सरकार के मंत्रियों ने उस पर उनके ऊपर व्यक्तिगत जाकर के आरोप प्रत्यारोप लगाया है। साथ ही चाहे एमएलसी की फाइल हो मनोनीत करने की या लोकायुक्त की, तमाम ऐसी चीजें जिसको राज्यपाल ने उसको रोक दिया है, अपने फाइल वापस कर दी है। और जो आपको बता दें लोकायुक्त अधिनियम में संशोधन की फाइल है, नियुक्ति के संशोधन में वो फाइल अभी भी राजभवन में पेंडिंग पड़ी हुई है, उस पर राज्यपाल ने हस्ताक्षर नहीं किया है। तो ये सरकार में और राजभवन में टकराहट कोई नई पहली टकराहट नहीं, पहली बार नहीं हुई थी, इससे पहले भी जब से राम नाईक। लेकिन ब्रजेश, अगर ये नई टकराहट नहीं है तो आने वाले समय में अगर यूं ही टकराहट होती रही तो ये आने वाले समय के लिए एक संकेत है जिसको कम से कम प्रदेश सरकार को आगे बढ़कर निपटना होगा और अपनी तरफ से कुछ ना कुछ जल्द इस तरह के संकेत देने होंगे जब समझ पाए कि वाकई सरकार की इच्छा शक्ति में वो दम है जो विपक्ष घेरना चाहती है। बहुत शुक्रिया ब्रजेश आपका तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो राज्यपाल राम नाईक का कहना कि इच्छा शक्ति में कहीं ना कहीं कमी रह गई। जो कमेटी बनाई गई थी, जो मीटिंग बनाई गई थी, उसमें जो मेंबरान रखे गए थे, उनकी तरफ से उस तरह के कदम नहीं उठाए गए जितने उठाए जाने चाहिए। तो और एक नाम खासकर जिस पे बार बार ये कहा जा रहा था कि उसी नाम को लेकर प्रदेश सरकार चाहती थी कि इसी नाम को आगे बढ़ाया जाए और उसे ही लोकायुक्त की कुर्सी पर बैठाया जाए, वहां पे चूक रह गई। वो नाम आगे तक नहीं बढ़ पाया या फिर उसी के इर्द गिर्द सरकार के प्रयास रहे और उसी को लेकर अब विपक्ष सरकार को घेरने के मूड में है। विपक्ष का कहना है कि इच्छा शक्ति में कहीं ना कहीं सरकार की कमी है, जिस कमी की वजह से सुप्रीम कोर्ट को आगे इसमें इंटरवीन करना पड़ा।